ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीज़न में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के अंतर्गत शब्दार्थ 1820 नंबर से लेकर 1832 नंबर तक के प्राप्त हो रहे हैं। ये जो शब्द हैं, वैसे तो द्वादशांग में जो 12 अंग हैं, उनके नाम प्राकृत में क्या हैं, वो आपको आज इस वीडियो से सामने आ जाएंगे और आप अच्छे से इन्हें समझ भी पाएंगे। इस प्रतियोगिता में 300 शब्दार्थ और 300 संधि विच्छेद प्राकृत जैनागम ग्रंथों से चयनित कर आपके सामने लाए गए हैं। बहुत अच्छे से, आसानी से इस माध्यम से आप सभी प्राकृत जैनागम ग्रंथों को समझ पा रहे हैं। पहले इन सभी शब्दों को जो हिंदी में हैं उनका एक बार उच्चारण कर देते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अपने पुरुषार्थ से उनके प्राकृत रूप खोज कर लिखिएगा। फिर इसी वीडियो में आपको उनके उत्तर भी मिलेंगे, उनसे मिलान कीजिएगा। द्वादशांग, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री धर्म कथांग, उपासक दशांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रवादांग। यहाँ पर अंग शब्द जोड़ दिया है, अंग शब्द को अलग अलग भी कर सकते हैं। दृष्टि प्रवाद अंग ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, अब आपके सामने क्रमशः इनके प्राकृत रूप आ रहे हैं। सबसे पहले शब्द संख्या 1820, द्वादशांग, द्वादशांग, द्वादश अंग, ये भी हो सकता है। इसका प्राकृत रूप है बारसंगम, बारसंगम, बारस अंगम, ऐसा भी कर सकते हैं अगर अलग अलग करते हैं तो। यहाँ एक साथ किया गया है बारसंगम। द्वादशांग, द्वादश, द्वादश का अर्थ होता है 12। जिनेंद्र भगवान की वाणी को, तीर्थंकर भगवान की वाणी को गणधरों ने 12 अंगों में डिवाइड किया, व्यवस्थित किया। वो 12 अंग ही द्वादशांग कहलाते हैं। द्वादशांग जिनवाणी कहलाते हैं। जिनवाणी को ही 12 अंगों में, 12 चैप्टर्स में व्यवस्थित किया गया है। शब्दार्थ क्रमांक 1821, आचारांग, आचारांग। इसका प्राकृत रूप है आयारंगम, आयारंगम। अगर अलग अलग करते हैं तो आयार अंगम ऐसा हो जाएगा, लेकिन अपन एक साथ कर रहे हैं आयारंगम, आचारांग। यहाँ पर स्पष्ट है आचार, आचरण की बात है, मुनियों का आचार, श्रावकों का आचार इत्यादि, ये आचारांग है। शब्दार्थ क्रमांक 1822, सूत्रकृतांग, सूत्रकृतांग। इसका प्राकृत रूप है सूयगडंगम, सूयगडंगम। अलग अलग करें तो सूयगड अंगम, सूयगडंगम। सूत्र के लिए सूय, कृत के लिए गड, सूयगडंगम। शब्दार्थ क्रमांक 1823, स्थानांग,
स्थानांग। इसका प्राकृत रूप है ठाणंगम। ठाणंगम। अलग अलग करें तो ठाण अंगम। ठाणंगम। शब्दार्थ क्रमांक 1824। समवायांग। समवायांग। इसका प्राकृत रूप है समवायंगम। समवायंगम। अलग अलग करें तो समवाय अंगम, ऐसा भी हो जाएगा। ये सभी रूप जो प्राकृत में बताए जा रहे हैं वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हैं, और यहाँ पर ये सभी बार संगम इत्यादि अंग शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए सभी नपुंसक लिंग में भी हैं। अगर अलग अलग किया जाए तो अलग अलग लिंग हो सकता है, लेकिन अंग शब्द जोड़ने के बाद वो सब नपुंसक लिंग में हो गए हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1825। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। विवाह परिणति अंगम। आधाणा पुराणा आधाता पुरता विवाह परिणति अंगम। विवाह के स्थान पर वियाह, यह भी प्रयोग मिलता है। शब्दार्थ क्रमांक 1826। ज्ञात्री धर्म कथांग। ज्ञात्री धर्म कथांग। णाया धम्म कहंगम। णाया धम्म कहंगम। ज्ञात्री के लिए णाया, धर्म के लिए धम्म, कथा कहा, लेकिन अंग जुड़ गया तो कहंगम। णाया धम्म कहंगम। शब्दार्थ क्रमांक 1827। उपासक दशांग। उपासक दशांग। इसका प्राकृत रूप है उवासग दसंगम। उवासग दसंगम। शब्दार्थ क्रमांक 1828। अंतकृत दशांग। अंतकृत दशांग। इसका प्राकृत रूप है अंतगढ़ दसंगम। अंतगढ़ दसंगम। अंतकृत, अंतकृत के लिए अंतगढ़ दसंगम। अंतःकृत केवली होते हैं हर तीर्थंकर भगवान के काल में 10-10। उन अंतःकृत केवली, अंतःकृत केवली का मतलब है जो एकदम अंत में, जिनको आयु के अंत में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और वे तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे अंतकृत केवली 10 होते हैं। उनका वर्णन इस अंग में होता है। यह 8वां अंग है। इसके बाद 9वां अंग। शब्दार्थ क्रमांक 1829। अनुत्तरोपपादिक दशांग। अनुत्तरोपपादिक दशांग। इसका प्राकृत रूप है अणुत्तरोववायीय दसंगम। आधता पुरता अणुत्तरोववायीय दसंगम। अनुत्तर उपपादिक दश। अनुत्तर विमानों में जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे 10 महामुनिराज, उनकी कथाएं यहाँ पर हैं। अणुत्तरोववायीय दसंगम। शब्दार्थ क्रमांक 1830। प्रश्न व्याकरणांग। प्रश्न व्याकरणांग। इसका प्राकृत रूप है पण्ह वागरणंगम। अधर्णा और हा, पण्ह 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 वागरणंगम। पण्ह वागरणंगम। प्रश्न के लिए पण्ह, व्याकरण वागरण, पण्ह वागरणंगम। शब्दार्थ क्रमांक 1831। विपाक सूत्रांग। विपाक सूत्रांग। इसका प्राकृत रूप है
विभाग सुत्तंगम, आधा था पूरा था, विभाग सुत्तंगम, विभाग सुत्तंगम। शब्दार्थ क्रमांक 1832, दृष्टि प्रवादांग, दृष्टि प्रवादांग। इसका प्राकृत रूप है दिट्ठिपवादंगम, दिट्ठिपवादंगम, आधा टा ठा, आधा पा पूरा पा, दिट्ठिपवादंगम। दृष्टि प्रवाद, दिट्ठी, दृष्टि के लिए दिट्ठी, प्रवाद के लिए पवाद। कहीं कहीं दिट्ठिवाद यह भी मिलता है, दिट्ठिवादंगम ऐसा भी मिलता है। दृष्टि प्रवाद या दृष्टिवाद दोनों रूप मिलते हैं। दिट्ठिपवादंगम ये 12वां अंग है। इस प्रकार से द्वादशांग के 12 जो अंग हैं उनके नाम यहाँ पर आए, उनके प्राकृत में क्या रूप बनते हैं वो आपके सामने आए। इसके आगे भी वीडियोस के द्वारा और भी शब्द आपके सामने आएंगे। इस प्रतियोगिता में 1800 से लेकर 2100 तक, 1801 से लेकर 2100 तक शब्दार्थ आपके कोर्स में हैं और संधि विच्छेद भी 300 जिनके वीडियोस आ चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उनकी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। आप सभी बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को भी इस प्रतियोगिता से जोड़िए। आप बड़ी आसानी से प्राकृत भाषा को और प्राकृत जनागम ग्रंथों को समझ पाएंगे। हमारी प्राकृत जनागम टीम की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।